बात संसद की कर लेते हैं, जिसके दूसरे सत्र में आखिरी भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दिया, विपक्ष को घेरा, गरीब, किसान, दलित पर भी उन्होंने खुलकर बात की। परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर वो कांग्रेस पर सीधे सीधे इन तमाम मुद्दों को लेकर बरसे और कहा कि देश को गुमराह करने का काम कांग्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण, संसद में दूसरे सत्र का यह आखिरी भाषण उनका, और विपक्ष को किस तरीके से उन्होंने घेरा है, जरा सुनिए। जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, वो हमें सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ा रहे हैं। जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं? नेहरू जी कहते थे, अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। तो गरीब, किसान, दलित सब पर खुलकर बात की। और यहां कटघरे में कौन खड़ा था? कांग्रेस, जिसको जमकर जिस तरीके से यहां पर चीजें रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो मुश्किलें चुनावों से पहले कांग्रेस की जरूर बढ़ाएगा। सीधे हम रुक कर लेते हैं नीरज का। नीरज, ये आखिरी भाषण था दूसरे सत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन उन्होंने लाइन और लेंथ तय कर दी है चुनाव की इस अपने भाषण से। देखिए, वो अगर आप देखें लोकसभा में जो उनका भाषण पर रिप्लाई दे रहे थे और आज जो राज्यसभा, कमोबेश लगभग एक था। लेकिन चूंकि हाँ, कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे आर्थिक मुद्दों पर उन्होंने बात करी कि आर्थिक मुद्दों पर जो सवाल किए गए उस पर जवाब उन्होंने दिया कि कैसे हमने, आप जो 2004 से लेकर 2014 के बीच में जो आपने गड्ढे किए थे, उन गड्ढों को हमने कैसे भरा, कैसे हम इसको आगे ले आए। LIC के मुद्दे पर उन्होंने मुखरता से बात की, आप BSNL के मुद्दों पर उन्होंने बहुत मुखरता से बात की। दरअसल उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए एक लाइन खींच दी है कि अगला जो लोकसभा चुनाव होगा वो इसी मुद्दे पर होगा। और एक बात और उन्होंने कह दी, इतने कॉन्फिडेंट नजर आए कि 2024 में जब हम चुनाव तीसरी बार जब हम जीतकर वापस लौटेंगे तो हम बहुत बड़े फैसले लेंगे। अब वो बड़े फैसले क्या होंगे, क्योंकि सरकार आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार, चाहे वो POK का मामला रहा हो या कई और अहम मुद्दे रहे हों, UCC रहा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर लगातार सरकार बोलती रही। तो क्या ये वो मुद्दे होंगे जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे हैं? तो एक तरह से देखें तो आज राज्यसभा के पटल से उन्होंने देश को वो सारी चीजें बता दी है कि यदि हमारी सरकार और ये बता दिया कि थर्ड टर्म के लिए उनकी प्लानिंग क्या है, ये भी देश के सामने रख दिया। ठीक है, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी बता दें अपने दर्शकों को नीरज, की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से हुंकार भरी और कहा कि हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं। अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन, पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। आने वाले 5 साल में उन गरीब को PM आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए
पूरी शक्ति लगा देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3.0 प्लान क्या है, ये आपने उनके बयान से समझा। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, यानी उन्होंने बता दिया कि उनका जो ये कॉन्फिडेंस है तीसरी बार मोदी सरकार का, उसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, और देखिए कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। तीसरा टर्म का सीधा सा मतलब क्या है कि जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी 52, 57 और उसके बाद जो 57 के बाद 62, ये तीन जो रिकॉर्ड थे इसकी बराबरी करना। और एक बात हमको और ध्यान देनी होगी शिरीन की, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि रिजर्वेशन की जो बात की है, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि 50% का कैप हटा देंगे, और उस समय में पीएम मोदी ये कहते हैं, एक चिट्ठी जारी करते हैं, चिट्ठी पढ़ते हैं, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने उस समय के मुख्यमंत्रियों को लिखी थी, जहां उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर के कहा था, जो बातें कही थी रिजर्वेशन की उपयोगिता को नकारते हुए, वो बातें सामने रखी हैं। और अंबेडकर जी का जो इतिहास दिखाया, ये सब इतिहास के पन्ने खुलेंगे। ये एक फैक्ट है कि बाबा साहब अंबेडकर ने अंतरिम सरकार से इस्तीफा दिया था। उन उत्तरी मुंबई से जब वो चुनाव हारे थे तो कांग्रेस उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया था, नेहरू जी ने खुद प्रचार किया था। तो ये सारे इतिहास के पन्ने, इन पन्नों को सामने रखना और रिजर्वेशन पे कांग्रेस के दोहरे स्टैंड को हाईलाइट करना, विरोधियों की घेराबंदी करते हुए अगले 5 साल की क्या तैयारी है मोदी सरकार की, ये आज उन्होंने संसद में अपने इस भाषण में बता दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।